गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए पौधों में पोषण लेकर आया हूँ क्लास 7 चैप्टर से। क्लास 7 से न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। पौधों में दो प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का पोषक तत्व। पहला है बृहद पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरान, क्लोरीन, तांबा इत्यादि होते हैं। पौधों में पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने विकास और जीवन यापन के लिए पोषक तत्वों की प्राप्ति जड़ों द्वारा अवशोषित पानी और खनिजों का वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके तहत कर लेते हैं। पौधों में पोषण पहला स्वपोषण। यह पौधों के हरे भाग में होता है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरी तरह से प्रकाश संश्लेषण की विधि को समझ लें। ये भोजन निर्माण प्रकाश संश्लेषण 6CO2 प्लस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O यानी कि वाटर, सूर्य का प्रकाश बटा पर्णहरित यानी इसमें क्लोरोफिल हो गया। C6H12O6 प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन लिया। हरे रंग की अनुपस्थिति में पौधों भोजन का निर्माण कैरोटीन एवं जंथोफिल में पिगमेंट पाया जाता है, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि जिस पौधा में हरा रंग नहीं होता है उसमें क्या होता है, कैरोटीन एवं जंथोफिल में पिगमेंट जो पाया जाता है, उससे वो अपना भोजन बना पाते हैं। स्वपोषी हो गया। परपोषी। परपोषी पौधे दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे सभी जंतु एवं अपघटक या कैटरपिलर जैसे जीव ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल पाते हैं, इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। मृतजीवी वैसे जीव जो अपना भोजन मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करके इसके पोषक तत्व को पारिस्थितिकी तंत्र में वापस लाते हैं। मशरूम इसी प्रकार का एक बरसात में उगने वाला परजीवी है। वेनस फ्लाई ट्रैप नामक पौधे कीड़े मकोड़े खाते हैं। वेनस ट्रैप नामक जो पौधे हैं ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। जैसे ही कीड़ा पत्ते पर आते हैं तो वे अपने पत्ते को अंदर के कीड़े को पचा लेते हैं। फीचर प्लांट्स। इस प्लांट पर घड़ेनुमा आकृति वाला मुख होता है। ऐसा
ऐसा आकृति होता है। ये घड़ानुमा होता है, इसीलिए इसको घटपर्णी नाम दिया गया है। घट माने घड़ा, तो घटपर्णी इसको दिया गया है। ऐसा हम लोग तो अपने क्षेत्र में बहुत सारा पंछियों का लंबा लंबा घोंसला देखते हैं, जिसमें पंछियां अंदर प्रवेश करके अंडा देती है और फिर अपना बच्चा भी उसी में तैयार करती है। बाद में तैयार हो जाने के बाद बच्चे वहां से उड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जैसे किसी भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा जाता है तो ये ढक्कन को बंद कर लेता है और वो उसको पचा लेता है। ऐसे पेड़ पौधों जो कीटाणुनाशक होते हैं, कीटाणु को खाते हैं, कीटाणु भक्षी होते हैं, वैसे पौधों को या पेड़ को मांसाहारी पेड़ भी कहते हैं। सहजीवी, सहजीवी जब दो जीव एक दूसरे को मदद करते हैं उससे सहजीवी या सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे गाय के पीठ पर बैठा हुआ बगुला या कौवा वहां क्या कर रहा है? तो पीठ पर बैठ करके वो गाना नहीं गा रहा है। काव जो करता है वो आप सोचते होंगे कि कौवा गाना गा रहा है, ऐसा नहीं है। वो वहां बैठ करके उसके शरीर में जो जीवाणु पाया जाता है, हम अपने क्षेत्र में तो उसको चामुकन के नाम से जानते हैं, चामुकन करते हैं। तो वो जीवाणु को कौवा और बगुला खाते हैं। तो कौवा और बगुला उस जीवाणु को खा करके अपना पेट को भर लेते हैं, बदले में गाय हो या कोई दूसरे पशु है उसका शरीर साफ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम उसका सहजीवी संबंध रखने वाला कह सकते हैं कौवा और बगुला को, जंतुओं के लिए। इसी प्रकार से न केवल जंतुओं में बल्कि यह पौधों में भी देखा गया है। पौधों में आप जान सकते हैं कि मटर के पौधा में भी गांठ पाया जाता है। चना, ये जो झाड़ देख रहे हैं, चना के जड़ में इस तरह का गांठ पाया जाता है। तो इस गांठ में या मटर के गांठ में या आप मूंग के गांठ में देखेंगे तो उसमें जाके जीवाणु रहते हैं। अब जीवाणु वहां जब रहते हैं तो उनको उस पौधे से भोजन की प्राप्ति हो जाती है। वहां भोजन और आवास दोनों मिल जाता है, उसको रह भी लेता है, खाना भी खा लेता है। तो उसका तो भोजन की प्राप्ति हो गया, वो पल गया। पौधों को उससे क्या हुआ कि वहां पर नाइट्रोजन तैयार हो जाता है। जहां जीवाणु रहते हैं वहां गांठ के पास नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। तो वो नाइट्रोजन पौधों को लाभ पहुंचाता है, इसलिए इसको हम पौधों का सहजीवी कह सकते हैं, उस प्रकार के जीवाणु को। तो ये हुआ सहजीवी संबंध। मशरूम को हम कवक के रूप में देख सकते हैं, जानते भी हैं कि कवक होता है। मशरूम को हम अपने क्षेत्र में खुखड़ी के नाम से जानते हैं। इसे लोग बहुत चाव से खाते हैं। अब बरसात के सीजन में उगने वाला पौधा है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। गरीबी के कारण लोग जंगलों में निकल जाते हैं और उसे जंगल से खोद करके ले आते हैं। ये मशरूम का पौधा है, इसका जड़ जो इस तरह से जमीन में गड़ा हुआ रहता है, इसको निकालने से पहले इस तरह से ताली बजा लिया जाता है, ताकि ज्यादातर देखते क्या है कि जहां मशरूम उगता है वो टीला होता है, टीला ऊंचा भाग, और उसमें बील होता है, उसमें सांप भी रहता है। तो ताली बजा लेने से या फिर जमीन में थपथपा देने से वहां का सांप हो, बिच्छी हो, जो भी जीव जंतु हो वहां से हट जाए, तब जाकर के। और ऊपर के भाग से पकड़ करके खींचना है, ऐसा नहीं कि अंदर। अभी फिलहाल एक घटना भी घट गया कि अंदर बिल के अंदर से हाथ डाल के निकाला था, सांप डस लिया। ऐसा नहीं करना है। वो न थपड़ी बजाया, न ताली बजाया और न जमीन में थपथपाया,
और डायरेक्ट वो हाथ डाल दिया, वहां सांप था तो डस लिया, तो मशरूम खाए हुए फूल गया उसको। तो ऐसा नहीं करना है, पहले ताली बजा लेना है, फिर थपड़ी बजा लेना है जमीन के अंदर, तो जो भी जीवाणु वहां होगा हट जाएगा। उसके बाद ऊपर के भाग से पकड़ करके उसको खींचना है। बहुत सा जड़ लंबा होता है, वो खींचते खींचते आ जाता है ऊपर। ये बहुत महंगा भी होता है, इसीलिए आदमी लालच में जाकर के अपना जान भी गंवा देता है कभी कभार। इससे सावधान भी रहे। और वो निकाल करके ला करके उसको बहुत महंगे दामों में, शहर पर निर्भर करता है इसका दाम, क्योंकि हम लोग के क्षेत्र में, हम लोग चूंकि बिलोंग करते हैं गांव एरिया से, तो यहाँ भी 700-800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो तक जाता है। लेकिन आप रांची चले जाएं, हजारीबाग चले जाएं, तो 2000, 2500, 3000 रुपये किलो जाता है। इसे वैसे लोगों को काफी लाभ हो जाता है जो जंगलों से फ्री में उठा करके ले आते, थोड़ा मेहनत करने से। तो ये जो मशरूम है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो मशरूम है, इसका भोजन क्या है, तो सड़ा गला जीव जीवाणु को वो खा करके अपना पेट भर लेता है। मशरूम जो है उसको भी भोजन चाहिए ना, वो तो हरा है नहीं, जिसके चलते उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती भी नहीं है, तो उसका भोजन सड़े गले पदार्थों से ही हो पाता है। बहुत किसान भाई अपने इसके लिए फार्म तैयार किए हैं और मशरूम पैदा भी करते हैं, और वो पैदा करके अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं। तो ये रूम के अंदर सड़े गले पदार्थों को लगाते हैं और वहां से प्राप्त करते हैं, वहीं उनको पैदा करते हैं। इस तरह का कृषि करते हैं किसान भाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चना, मटर, मूंग आदि जड़ों के गांठों से नाइट्रोजन की प्राप्ति कर लेते हैं, बदले में जीवाणुओं को भोजन की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।